सभी सत्कार योग किसान भाइयों, सबसे पहले सबको राम राम, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जब अभिमन्यु ने बात रख दी है, मेरा ख्याल है कुछ कहने के लिए बाकी बचा नहीं है। उन्होंने पूरी डिटेल से आपको समझाने का प्रयास किया है, कैसी डील है, क्या होने जा रहा है, उसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने एक बात और कही है कि आपके पोते पोतियां की, उनके फ्यूचर की लड़ाई है। दो बातें कही उन्होंने। देखिए, मैं इसी को थोड़ा और इसके साथ कुछ जोड़ना चाहूंगा ताकि आपको समझ आए कि ये लड़ाई किसानों की है, मजदूरों की है, या पूरे देश वर्ष में एक एक व्यक्ति की है। कि अमेरिका भर के कंट्रीज में, ऐसे मुल्कों में जीएम क्रॉप्स होती हैं। जीएम क्रॉप क्या होती है? हम सबके पास आईफोन है, सबके पास नेट चल रहा है। मैं दो बातें आपके साथ साझी करूंगा, आपको समझ आएगा कि ये डिमांड केवल किसानों की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की है जिसने खाना खाना है। उससे भी आगे और समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि ये जो किसान बैठे हैं, इनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए अनाज पैदा करने लायक थोड़ी बहुत जमीन है। ये वही अपना पुराना बीज, वही वो रवायती अनाज पैदा करके अपने बच्चों को खिला लेंगे। ये चिंता उनके लिए है जिनके पास अनाज पैदा करने का साधन नहीं है। ये उनके लिए ज्यादा चिंता का विषय है। जीएम क्रॉप क्या होती है? ज्यादा डिटेल में जाए तो बहुत समय लग जाएगा, मैं मोटी मोटी बात बता देता हूं आपको। इसके आप नेट पे चेक कीजिए। कल मैं बोल रहा था, एक बेटी बैठी थी, जब मैंने बोला कि इसको नेट पे चेक कीजिए, उस लड़की ने तुरंत उसे खोला और देखने लगी, तो उसको पता चला कि ठीक सच है जो मैं बोल रहा हूं। उसमें यह लिखा गया है जीएम क्रॉप के बारे में। उसमें यह कहा गया है, यार सरदार जी, लात तो मत बताओ, हाथ बताओ, हाथ बता कि जो वो अनाज खाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम करो। जो आदमी वो अनाज खाएगा, वो तेल खाएगा, सबसे पहली बात उसमें ये लिखी गई है कि आदमी के पाचन क्रिया के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा। पहले आदमी की किडनियों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा, कैंसर होगा, ये बातें लिखी गई हैं उसमें। और इससे भी खतरनाक बात जो लिखी गई है, वो ये लिखी गई है कि आपका डीएनए ही चेंज हो जाएगा। डीएनए समझते हो? आपके घर में आने वाले समय में जो बच्चे होंगे, जो 10 साल के बाद बच्चे होंगे, वो हो सकता है जिस तरह का डीएनए उस सोयाबीन में उन्होंने डालकर वो तेल आपके घर में भेजा गया होगा,
उसी जानवर का जिसका डीएनए दिया गया है, उसी जानवर की बुद्धि जैसे बच्चे आपके घर में पैदा होंगे। ये है जो जीएम क्रॉप, उसके बारे में पढ़िए, देखिए, उसको चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा सबकी जेब में नट पड़ा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने पहली बात इसीलिए कही है कि किसान भले कितनी भी ज्यादा झाड़ देने वाली फसल आपको कोई कहे कि ये आपका धान तो भाई 50 मन क्विंटल, 20 क्विंटल, 30 क्विंटल निकलता है, ये बीजो ये 40 क्विंटल, ये 45 क्विंटल निकलेगा, वो जीएम आएगा, उसको घर में नहीं आने देना। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए जिम्मेदारी बनती है। और ये जो भाई मेरे दुकानों वाले बैठे हैं, ये जो मुलाजम लोग फिर रहे हैं, ये इनको सोचने की जरूरत है कि अपने बच्चों को इस जहर से कैसे बचाना है। इन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस आंदोलन का हिस्सा बने। दूसरी बात, अभिमन्यु ने एक बात कही कि आपके पोते पोतियां की बात कही है। इसको मैं थोड़ा खोलकर बता दूं ताकि सबको इस बात को हम कहकर चले जाएं, समझ नहीं आती बात। एक बात बताएं, सभी जितने हमारे किसान भाई, सभी खेती करते हैं, किसान है ना, जितने यहां पहुंचे सभी खेती करते हो ना, किसान है। एक बात बताना, आपका जो दादा था उसके सर पे कर्ज था क्या? क्यों भाई, पीछे तक बताओ, नहीं था। किसी के दादा के सर पे कर्ज नहीं था। आपके दादा ने जितना अनाज पैदा करता था उससे कई गुना ज्यादा अनाज अब आप पैदा कर रहे हो या नहीं? बोलिए, कर रहे हैं। फिर भी आज आप सबके सर पे कर्ज है या नहीं है, ये भी बताएं। ठीक कह रहा हूं, है ना? अब आगे ये भी देखेंगे कर्ज क्यों आया, क्योंकि जो लोग आपकी वोट बटोरने वाले लोग हैं, भले वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, हमारा किसी कुछ लेना देना नहीं है। जो ये ऑफिसर लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, वो लोग ये कहेंगे कि किसानों के बच्चे काम नहीं करते, ये ब्याह शादियों पर खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी काठी कोठियां बना ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं। ये सब लोग ये बातें कहेंगे, लेकिन हम इसको भी खोलकर सामने लेकर आएंगे कि वास्तव में कर्ज की वजह क्या है। लेकिन अब मैं ये कहना चाह रहा हूं भाइयों, देखिए, आपके दादा के सर पे कर्ज नहीं था, आपने मेहनत की, काम तो नहीं छोड़ा। तो भाई ऐसा तो नहीं कि काम छोड़कर घर बैठ गए हो, काम तो किया है, अनाज तभी बढ़ा है ना। आपने अनाज बढ़ा दिया, उसके साथ साथ दादा के सर पे कर्ज नहीं था, इस पोता के सर पे कर्ज भी आ गया, आया ना? तो ये बताएं, अब जो आपका पोता आएगा, जिसकी बात है तो मन्नू ने कही है, आपके पोते की बात कही है ना, जब आपका पोता आएगा, जिस तरीके से आपने अनाज का उत्पादन बढ़ाया, क्या आपका पोता बढ़ा पाएगा? बताएं। तो भाई नहीं बढ़ा पाएगा, उसके पास व्यवस्था नहीं बनेगी अनाज बढ़ाने की। जब उसके पास अनाज को बढ़ाने की व्यवस्था नहीं बढ़ पाएगी, तो फिर बताएं कर्ज और स्पीड से उसके सर पे चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? बोले क्यों भाइयों, ज्यादा होगा ना? तो जो कर्ज की वसूली वाला आएगा, बैंक आएगा, पहले बैंक को ये करना पड़ता था कि वो कोर्ट जाए, कोर्ट से डिग्री ले, वो कोर्ट कहेगा कि इसकी जमीन, इसका घर, इसका ये सामान कोर्ट कर लो, आप ले लो। नहीं, अब तो उन्होंने ये कह दिया, कानून ऐसे ले आए कि सीधा बैंक ने जो कुछ लिखा है वो सफिशिएंट है। ये तो जानकारी मिल गई होगी, कानून में ये तो बातें आ रही है ना। मेरा कहने का मतलब, वसूली करने वालों को और डंडा दे दिया और ताकत दे दी, और बच्चा कर्ज उतार नहीं पाएगा,
जब जो बच्चा कर्ज उतार नहीं पाएगा और डंडा लेकर कर्ज वसूली वाला ले आएगा लेने के लिए, तब बताए बच्चा क्या करेगा? क्यों भाइयों, क्या करेगा बच्चा? है कोई उसके पास रास्ता? या तो वो खुदकशी कर जाएगा, सुसाइड कर जाएगा, या फिर वो हथियार उठा लेगा। एक काम तो करेगा ना। अगर खुदकशी कर गया तब भी आपके हाथ से बच्चा चला गया, अगर वो हथियार उठा लिया, सरकार उसे आतंकवादी, वो ये ऐसे वैसे नाम देकर सरकार मार देगी आपके हाथ से, तब भी चला गया। ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? इसीलिए कह रहे हैं कि भाई उनको बचाना, ये लड़ाई उनको बचाने की है। अगर हम सब तगड़े होकर उस लड़ाई को लड़ेंगे। अब मनु ने तो बहुत छोटी बात कही, केवल 36 घंटे का समय मांगा है। मैं तो इससे भी बड़ी बात कहता हूं। देखिए, जब करूर सरकारें आ जाती हैं, जब सरकार को चलाने वाला कोई और होता है, ये सरकार आप बनाते हो केवल, मैं तो ये भी कहूं कि तुम भी नहीं बनाते, कोई और बनाता है। लेकिन चलो मान लेते हैं सरकार तुम बनाते हो, लेकिन चलाता कोई और है। किसी और के कहने से सरकार चलती है, आपकी मर्जी से सरकार नहीं चलती। लाखों प्रूफ है हमारे पास जो हम बता सकते हैं कि सरकार आप नहीं चला रही, सरकार इंडिया के अंदर कोई नहीं चला रहा, सरकार बाहर से चलती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों से निपटने के लिए हमें बहुत मजबूती से लड़ना पड़ेगा। ऐसी सरकारों से निपटने के लिए, वो भले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आ जाए, ऐसा मत सोचना कि ये वाले बदलकर दूसरे वाले ले आओगे, शायद वो आपका भला कर देंगे। उनका भी ऐसा ही हाल रहा है। अब मनु ने बात कही है ना कि जब ये सत्ता में नहीं थे तो ये कहते थे कि ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करने देंगे, तब वो करने के लिए तैयार थे। वो तो अगले थे कि हम कब करें। जब वो विपक्ष में चले गए, ये सत्ता में आ गए, अब ये फटाफट कर रहे हैं। इसका मतलब पॉलिसी का विरोध है, किसी एक पार्टी का विरोध नहीं है, किसी एक व्यक्ति का विरोध नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं भाइयों, देखिए, अब जो मैंने बच्चों के बारे में बात कही है, आपको समझ आ रही है कि वास्तव में ठीक सचमुच हमारे बच्चों का भविष्य है। जो अब मनु जो बात कह रहा था, नजर आ रहा है कि वो धुंधला है। ठीक बात समझ आ रही है? तो उनको बचाना है या नहीं बचाना, बताएं। अगर बाप या दादा, मैं भी दादा हूं यार, अगर दादा अपने पोते से पहले मरने के लिए तैयार नहीं होता, वो दादा कहलाने का हकदार है क्या, बताएं। बाप को बेटे से पहले मरने के लिए खड़े होना पड़ेगा, दादे को दोनों से पहले मरने से पहले खड़ा होना पड़ेगा, तब जीतेंगे। और हर घर में एक दादा है। आओ यार निकलो बाहर। क्या करेगी सरकार? हमें जेल में बंद कर लेगी? इतना ही कर सकती है। 5 साल के बाद वोट का टाइम आएगा, आप सबको बाहर निकालना पड़ेगा। बोलिए, निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? तब आपकी मांग माननी पड़ेगी। आपने 20 साल, 30 साल, 40 साल काम किया और ये कर्ज, किसी के सर पे 5 लाख, किसी के सर पे 10 लाख, किसी के सर पे 20 लाख का कर्ज हो गया, और 20-30 साल काम भी किया। लेकिन अगर आप 5 साल जेल में लगाने के बाद वो 20 लाख के ऊपर क्रॉस मरवा दोगे, तो बताएं कमाई जेल में जाकर की है या खेत में जाकर की है? वहीं से बच्चों की जिंदगी निकलेगी, वहीं से बच्चों को जिंदा रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप बताएं, दादा पुलिस की लाठी से डर जाएगा और कल को पोता को मरना पड़ेगा, क्या बताएं दादे का सत्कार पोता करेगा क्या? कम से कम इतनी बात तो आएगी ना। मान लीजिए आपके किसी बच्चे ने हथियार उठा लिया, आप उसे ये कहोगे कि बेटे ये गलत काम ना करो,
ये असामाजिक काम है, ये काम ना करो। ये कहोगे ना, समझाने का प्रयास तो करोगे। अगर बच्चे ने ये बोल दिया दादाजी जो कर्ज मुझे घर पे सोने नहीं दे रहा, ये कर्ज मैंने उठाया सी या तूने उठाया? आपके पास जवाब है? किसी के पास जवाब है उस बच्चे के सवाल का? नहीं, सवाल का कोई जवाब नहीं। ये जवाब सुनने हैं या फिर जिस दिन आप जेल से रिहा होकर आओगे, बच्चों के कर्ज की मुक्ति करवा कर आओगे और बच्चा आपको जेल के बाहर यही फूल माला लेकर खड़ा मिलेगा, तो बताना वो अच्छा रहेगा या बच्चों से ऐसे सवाल लेने से? तो मेरी आप सबसे ये विनती है कि लड़ाई भाइयों बहुत तकड़े होकर लड़नी पड़ेगी, बहुत मजबूती से लड़नी पड़ेगी। आज समय कम है, इसलिए और ज्यादा, क्योंकि अभी दूर जाना भी है। कभी फिर ऊपर वाले ने कृपा की, समय मिला, फिर इकट्ठे हुए तो हम फिर खुलकर बातें करेंगे। बहुत सारी बातें अभी पीछे हैं। मैं ये बता सकता हूं कि आपकी जमीन कैसे लेनी है इन लोगों ने, मैं वो भी बता सकता हूं, एक एक बात की जानकारी। लेकिन मेरी ये विनती है कि आज समय कम है। मैं आप सभी भाइयों का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने उस समय जब आंदोलन चल रहा था, यहाँ ट्रैक्टर मार्च निकालकर उस आंदोलन का समर्थन किया। हम आपके आभारी हैं। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, हम ये उम्मीद करेंगे कि अब जो दिल्ली का कार्यक्रम हम दे रहे हैं, एक दिन का कार्यक्रम है। सरकार को ये पता चलना चाहिए कि देश का किसान अब क्षेत्र की लाइनों में नहीं बटेगा। देश का किसान नहीं मानेगा कि वो पंजाबी है, ये हरियाणवी है, ये राजस्थानी है, ये बिहारी है, ये बंगाली है। देश का किसान किसान है। सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा भाई। जब हम निकलते हैं, हमें पता क्या बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं, आप सुनते होंगे, वो जब हम निकलते हैं, आज लड़ाई देखिए, जब एमएसपी की बात नहीं मानी थी 2020-21 में, तो हमने ये बात कही थी उस दिन भी बैठक में कि हम आपके साथ हैं, पूरे देश के किसानों के साथ हम खड़ेंगे और खड़े रहेंगे, और आप भी आज भी खड़े। लेकिन जब हम निकलते हैं लड़ने के लिए, तो हमें ये कहते हैं कि ये खालिस्तानी है। बोलिए, सच बताएं, कहते हैं या नहीं कहते? तो भाइयों कहते हैं ना, आप बताएं भाई, आपके बच्चा, आपका पोता और मेरा पोता, तो मेरा पोता तब बचेगा जब आपका पोता बचेगा। मैं ये लड़ाई लड़ने के लिए हम बाहर निकले हैं, तो बस सभी के पोतों की जिंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकले हैं। तो हम कैसे कहां से ये हो गया कि हम खालिस्तानी हैं? लेकिन कहेंगे, कहते हैं ना, ये मीडिया यही दिखाता है। तो मैं आपसे ये विनती करता हूं भाई, ये इसीलिए कह पाते हैं, जब मध्य प्रदेश के किसान घर पे बैठे होते हैं, हम वहां लड़ रहे होते हैं, तो फिर ये कहते हैं कि ये तो खालिस्तानी है। अगर मध्य प्रदेश जितने हम होंगे उतने मध्य प्रदेश के लोग भी होंगे, तो फिर हमें खालिस्तानी आतंकवादी कुछ नहीं कहते, उनको फिर किसान दिखने लगेगा। ये मैं आपसे निवेदन, रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। आप सभी मेरे भाई हो, बच्चे हो, कोई मेरी उम्र में मेरे बराबर होगा, कोई मेरे से छोटा होगा, कोई उससे भी छोटा होगा, सब अपने अपने हिसाब से मेरी सबको निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, तकड़े होइए, मजबूती से ये लड़ाई लड़नी है। अगर हम इस लड़ाई को और मजबूत कर लेंगे तो एक न एक दिन जीत आपकी होगी। सत्य लेकर चलोगे, जीतेंगे, सत्य जीतता है। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।